वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्टैटिक जीके। आज का टॉपिक है भारत में सबसे लंबा, बड़ा, ऊंचा, छोटा से संबंधित परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। आप किसी भी परीक्षा की बात करें, जैसे एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, और स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो गए जैसे जेके एसएसबी हो गया, जेके एएस हो गया, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी हो गया, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम हो, बिहार का हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें आपको एक ना एक सवाल इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा। अगर आज के पहले सवाल की बात करें तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। जी आपको गुजरात राज्य दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर जहाँ तक गुजरात की तटरेखा पड़ती है। गुजरात राज्य के साथ अरब सागर लगता है। तो गुजरात राज्य है जो वो भारत का सबसे लंबी लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगर इसकी तटरेखा की लंबाई की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर है। अगर दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? इसके ऑप्शन है डल झील, पुलिकट झील, बुलर झील, कुलेरू झील। अगर इस सवाल के जवाब की बात करें तो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। अगर बुलर झील की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बांदीपुरा ज़िले में पड़ती है। अगले सवाल की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, यानी कि सैलाइन वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का लेक, डल झील, कुलेरू झील, पुलिकट झील। अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो वो है चिल्का झील। अगर चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ती है। अगले सवाल की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी जमुना नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। अगर भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो है जमुना नदी। अगर जमुना नदी की बात करें तो ये अगर जमुना नदी की बात करें तो ये प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिलती है। अगर अगले सवाल की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है गोदावरी नदी। तो अगर गोदावरी नदी की बात करें तो ये नदी त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। अगर इस नदी की लंबाई की बात करें तो वो 1465 किलोमीटर है। ये 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर गोदावरी नदी की बात करें तो ये गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH1, NH27, NH44, NH7। अगर भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे की बात करें तो वो है NH44। अगर NH44 की बात करें तो ये उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। ये राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। अगर भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो NH 540 है, 48 है। ये 5 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ज्वार सुरंग, पीरपंजाल सुरंग, रोहतांग सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगर भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात करें, सड़क सुरंग की बात करें तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये सुरंग है ये नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। ये सुरंग 9.34 किलोमीटर लंबी है। ये सुरंग जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के चनानी नाशरी में स्थित है। अगर भारत की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई सुरंग की बात करें तो वो अटल रोहतांग सुरंग है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जमुना नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी है जो
ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर लंबी है। अगर गंगा नदी की बात करें तो ये पहाड़ों से आकर हरिद्वार में मैदानी इलाके में एंटर करती है। अगर गंगा नदी की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगर गंगा नदी की बात करें तो ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन सा है? नेहरू सेतु, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, चेनाब सेतु। अगर भारत के सबसे लंबे नदी पर बने हुए पुल की बात करें तो वो है भूपेन हजारिका पुल। अगर भूपेन हजारिका पुल की बात करें तो ये पुल लोहित नदी पर बना हुआ है और इस पुल की लंबाई की बात करें तो ये 9 किलोमीटर लंबा है। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन सागर बांध। अगर भारत के सबसे लंबे बांध की बात करें तो वो है हीराकुंड बांध। अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो ये महानदी पर बना हुआ है। इस बांध की लंबाई की बात करें तो ये 25.8 किलोमीटर लंबा है। अगर इस बांध की बात करें ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो उससे भारत का सबसे बड़ा राज्य वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये लखनऊ है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। यानी कि एरिया वाइज अगर भारत की सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है राजस्थान। अगर एरिया वाइज दूसरा सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटे राज्य की बात करें वो तो है गोवा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? चेनाब पुल, भूपेन हजारिका पुल, नेहरू पुल, इनमें से कोई नहीं। अगर भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुल की बात करें तो ये है चेनाब पुल। अभी अभी रिसेंटली ये पुल बनकर तैयार हुआ है। अगर चेनाब पुल की बात करें तो ये चेनाब नदी पर बना हुआ है। चेनाब नदी के नाम पर ही इस पुल का नाम चेनाब पुल रखा गया है। अगर चेनाब नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो चेनाब नदी का उद्गम स्थल लाहौल स्पीति में है। अगर चेनाब नदी के प्राचीन नाम की बात करें तो इसका नाम है चंद्रा और वागा। ये दो नदियों से मिलकर बनी है चंद्रभागा। चंद्रा एंड वागा, इसलिए इसका नाम चंद्रभागा है। अगर इस पुल की ऊंचाई की बात करें जो ये 359 मीटर है। ये दुनिया का सबसे ऊंची चीज़ है। ये फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में बसे एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये पुल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी ज़िले में पड़ता है। अगर रियासी ज़िले की बात करें तो रियासी ज़िले में हमारे देश के दो प्रिय तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे इनमें है शिवखोड़ी और माता वैष्णो देवी का दरबार। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच, जुहू बीच, कन्याकुमारी बीच, इनमें से कोई नहीं। अगर भारत के सबसे लंबे तट की बात करें तो वो है मरीना बीच। ये बीच तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये मुंबई बंदरगाह का आपको फोटो दिख रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, रकीमकुंड जलप्रपात, केप्ती जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात।
अगर कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो ये बाराही नदी द्वारा बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। अगर भारत के दूसरे सबसे ऊंचे झरने की बात करें तो वो जोगफाल है। इसे गांधी फॉल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, सलाल बांध, नागार्जुन सागर बांध। अगर भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो वो है टिहरी बांध। अगर टिहरी बांध की बात करें तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो ये 260.5 मीटर ऊंचा है। अगर हीराकुंड बांध की बात करें तो ये महानदी पर बना हुआ है। ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगर सलाल बांध की बात करें तो ये रियासी ज़िले में पड़ता है, चनाब नदी पर बना हुआ। अगर नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर अगले सवाल की बात करें तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र। अगर भारत के सबसे सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो वो है भारत रत्न। अगर भारत रत्न की पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अगर भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो वो है परमवीर चक्र। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। अगर भारत के सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता था। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अभी भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, केदारनाथ मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, शिरडी साईं मंदिर। अगर भारत के सबसे बड़े मंदिर की बात करें तो वो श्री रंगनाथ स्वामी जी मंदिर है। अगर रंगनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में श्रीरंगम की पावन भूमि में स्थित है। तिरुचिरापल्ली के कावेरी नदी के श्रीरंगम नामक द्वीप में बने इस मंदिर को भूलोक बैकुंठ के नाम की संज्ञा दी गई है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर, श्री सिसगंज साहिब, बांग्ला साहिब, हेमकुंड साहिब। ये फ़ोटो में आपको दिख रहा, सही दिख रहा है, ये गोल्डन टेम्पल है। तो इस सवाल का सबसे बड़ा, माफ़ कीजिएगा, इस सवाल का जवाब है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अगर स्वर्ण मंदिर अमृतसर की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे को श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है। ये गुरुद्वारा पंजाब के अमृतसर में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है? हेमकुंड साहिब, बांग्ला साहिब, सिसगंज साहिब, श्री हरमिंदर साहिब। अगर भारत के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे की बात करें तो वो है श्री हेमकुंड साहिब। अगर हेमकुंड साहिब की बात करें तो ये गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन, हरिद्वार जंक्शन, जम्मू तवी जंक्शन। अगर भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो है हावड़ा जंक्शन। अगर हावड़ा जंक्शन की बात करें तो हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस जंक्शन में कुल 23 प्लेटफार्म और 25 ट्रैक बने हुए हैं। देश में सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की सूची में दूसरा स्टेशन भी पश्चिम बंगाल का ही है। देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सियालदह रेलवे स्टेशन है। यहाँ कुल 21 प्लेटफार्म और 28 ट्रैक मौजूद हैं। भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हुबली रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, जम्मू तवी जंक्शन, सियालदह रेलवे जंक्शन। अगर भारत के सबसे लंबे रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो है हुबली रेलवे स्टेशन।
अगर हुबली रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये कर्नाटक के हुबली ज़िले में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन का पूरा नाम श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन है। अगर इसकी बात करें तो केंद्र सरकार ने इसे 20.1 करोड़ रुपए की लागत से दोबारा बनाया है। ये रेलवे स्टेशन भारत रेलवे के दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे की बात करें तो वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो ये इस एयरपोर्ट का नाम, इस हवाई अड्डे का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया था। ये एयरपोर्ट दिल्ली में के माफ़ कीजिएगा, दिल्ली के पालम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो असम में है। इसे ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार है। इसे ये मीनार दिल्ली में स्थित है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1993 में शामिल किया गया था। यह है कुतुब मीनार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान में पड़ता है। अगर थार डेजर्ट की बात करें, थार रेगिस्तान की बात करें तो ये एक हॉट डेजर्ट है। अगर भारत के सबसे बड़े कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो वो लेह में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, ये दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये है माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो वो है कंचनजंगा। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा है। माउंट कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट। अगले सवाल पर चलते। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, अलीपुर चिड़ियाघर पार्क कोलकाता, आरिकनगर अन्ना चिड़ियाघर पार्क चेन्नई, इंदिरा गांधी चिड़ियाघर पार्क विशाखापट्टनम। अगर भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर की बात करें तो वो है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है। भारत में स्थित लगभग 355 चिड़ियाघरों में से कोलकाता में स्थित जूलॉजिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। इसके साथ ही ये भारत का सबसे पुराना प्राचीन चिड़ियाघर भी है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। अगर भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अगर हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए वर्ल्ड फेमस है। भारत का सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। अगर भारत के सबसे ज़्यादा वनों वाले राज्य की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2021 की उद्यान रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है। उसके बाद अरुणाचल का नाम है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। वन आवरण के प्रतिशत के संदर्भ में मिजोरम 85.41% सबसे अधिक वन समृद्ध राज्य है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने कर्नाटक में वन आवरण में बड़ी वृद्धि दिखाई। इसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल और जम्मू कश्मीर का स्थान रहा है। ये था आज का स्टैटिक जीके का टॉपिक, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। ऐसे ही स्टैटिक जीके की टॉपिक वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के
कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।